मित्रों, वास्तुशास्त्र में हमारे घर में हर चीज को रखने की सही जगह और सही दिशा को बताया गया है, जो ये कहता है कि इसके विपरीत रखी गई कोई भी चीज घर में नकारात्मकता को बुलावा देती है। और इन्हीं वस्तुओं में से एक आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो आपको हर घर में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की दिशा और जगह की। क्या आपने कभी घड़ी लगाते समय ये सोचा है कि उसका किस दिशा में लगा होना सही है? यदि नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपको घर में घड़ी कहां और किस दिशा में लगानी चाहिए ये ज्ञान हो जाएगा। नमस्कार और स्वागत है आप सबका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, वास्तुशास्त्र की बात करें तो घर में रखी हुई हर चीज सही और खराब दोनों प्रकार की ऊर्जा लिए होती है, जिन्हें सही जगह और सही दिशा में रखा जाना सकारात्मकता और वहीं गलत दिशा में रखा जाना नकारात्मकता फैलाता है। और सिर्फ धर्मशास्त्र ही नहीं बल्कि विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकारता है कि घर में रखी हुई हर चीज ऊर्जा तरंगे छोड़ती है। और यदि बात करें घड़ी की तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि घर में रखी सभी चीजों में से घड़ी का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। जी हाँ, घड़ी सिर्फ आपके बीते हुए समय और आने वाले समय के बारे में ही नहीं बल्कि आप इस समय को सुधार कैसे सकते हैं इस बारे में भी जानकारी देती है। तो चलिए आपको घर के कुछ ऐसे स्थानों और स्थितियों के बारे में बताते हैं जहां घड़ी को लगाना शुभ या फिर अशुभ साबित हो सकता है। और मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे घड़ी की सही दिशा की। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी घड़ी को दक्षिण दिशा की तरफ न लगाएं, क्योंकि इस तथ्य से तो आप भी भली भांति अवगत होंगे कि हमारे धर्म पुराणों में दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना गया है। यहाँ तक कि काल का अंतिम चक्र भी इसी दिशा से शुरू होता है। इसीलिए शास्त्रों का मानना है कि ये दिशा घड़ी लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये हमारे घर पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि घर में हमेशा घड़ी को उत्तर या फिर पश्चिम दिशा में ही लगाएं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी आने जाने के लिए इस्तेमाल में होने वाले दरवाजे पर न लगाएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़े। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो है घड़ी का आकार। जी हाँ, घड़ी का आकार भी अहम भूमिका निभाता है। यदि आपके घर में लगी घड़ी का आकार गोल या फिर अंडाकार है तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। लेकिन आपने भी ध्यान दिया होगा कि आजकल बाजारों में बहुत से आकार और अलग अलग तरह की घड़ियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिसमें भगवान का चित्र या फिर घर वालों के चित्र लगे होते हैं। आपको बता दें कि ऐसी घड़ियां आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैला सकती है। वास्तुशास्त्र की माने तो घड़ी में ये सब लगा हुआ बिल्कुल भी उचित नहीं होता, और इसके कारण भी आपके घर के परिजनों पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। खासकर यदि ये तस्वीर भगवान के चित्र हो तो भूलकर भी इसे घर में ना लगाएं, क्योंकि सनातन धर्म में भगवान की प्रतिमा हो या फिर चित्र, उनका रोज पूजन किया जाता है। जबकि घड़ी में लगी ये तस्वीर काफी समय तक धूल मिट्टी ही खाती रहती है। इसीलिए देखा जाए तो ये एक तरह से भगवान का अपमान ही है। इसीलिए भगवान का अपमान करके आपके घर में सकारात्मकता फैले, ऐसा संभव नहीं है। घड़ी के बारे में एक और चीज आपको बता दे कि घड़ी को हमेशा साफ सुथरा और नया ही रखना चाहिए। मित्रों, हमारे कहने का मतलब ये है कि घर में लगी घड़ी की नियमित रूप से सफाई करते रहें। कहा जाता है कि घड़ी पर लगे उन जालों और गंदगी को हटाने से आप अपने भाग्य को भी धुंधला होने से बचाते हैं। और वो लोग जो पुरानी घड़ी के खराब होते ही उसे सही करवाकर पुनः इस्तेमाल करने लगते हैं या फिर नई घड़ी लाते ही पुरानी वाली को फेंकने की जगह घर में ही दूसरे स्थान पर लगा देते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये उनके दुर्भाग्य को उनसे बांधे रखता है। साथ ही इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें कि घर में टूटी और बंद पड़ी घड़ी को बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये घर में गरीबी और नकारात्मकता को आमंत्रण देती है। और इतना ही नहीं, ये आपके जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को भी रोकती है। इसीलिए पुरानी घड़ी को हो सके तो किसी को दान दे दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आप अपना दुर्भाग्य भी किसी को दे रहे हैं। दान लेने वाले के जीवन पर इसका कोई असर नहीं होगा। चलिए अब जाते जाते आपको एक और तथ्य के बारे में भी बता जाते हैं। घड़ी के साथ साथ घर में लगे कैलेंडर का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर घड़ी समय का प्रतीक है तो कैलेंडर तारीखों का। इसीलिए वास्तुशास्त्र की माने तो भूलकर भी कैलेंडर को घर में उत्तर या फिर पूर्व दिशा में न लगाएं। इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। ये भी ध्यान रखें कि कभी भी नए कैलेंडर के साथ पुराने कैलेंडर को न लगाएं, क्योंकि ये समय के ऐसे सूचक होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए इन्हें हमेशा आने वाले समय के साथ ही लगाना चाहिए। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने घर में घड़ी को किस दिशा में और किस स्थान में रखना है अब समझ आ गया होगा। आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, और अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।